अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सैटरडे वेबिनार शुरू करते हैं। मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। तो हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईकोड गुरु का इंट्रोडक्शन देखते हैं। आईकोड गुरु एक प्लेटफॉर्म है जिसका मोटिव है शेयर लर्न एंड ग्रो। हम अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं और फिर हम एक कम्युनिटी की तरह ग्रो करते हैं। सबसे पहले सर के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस आईकोड गुरु प्लेटफॉर्म को सर जफर शाही लीड कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट भी हैं और फाउंडर भी। वो हमें सिलिकॉन वैली से डायरेक्शन देते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे सपोर्टिव टीम है। इस टीम में सर रिजवान, सर कलीम अनवर, सर आमिर खान और सर खालिद का होगा शामिल हैं, जो सिलिकॉन वैली से हमें ज्वाइन करते रहते हैं और जब हमें मोटिवेशन या गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो ये प्रोवाइड करते हैं। ओके। इस टीम में हमारा मिशन क्या है? हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स को हाई टेक इन डिमांड स्किल सिखाना है और फिर इंटरनेशनल मेंटर से मुलाकात करवाना है ताकि वो सीख सकें कि अपना कैरियर को 10x कैसे बूस्ट किया जाए। सो हमारा फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? हमारा फोकस 20+ सेशंस पर डे चलाना है और एक वीक वेबिनार जिसमें हम मौजूद हैं। इसके अलावा हम 2 वीक्स वर्कशॉप अरेंज करते हैं जो मोस्ट इन डिमांड स्किल्स के बारे में होती है ताकि स्टूडेंट्स लर्न कर सके। बेसिकली हम पाइथन और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी फोकस करते हैं। इसके साथ साथ हम फ्री आइट्स और जीआरईजी कोर्स के भी ऑफर करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स ये कोर्स करना चाहते हैं वो हमें फ्रीली ज्वाइन कर सके। बेसिकली हम पाइथन और दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में भी उस पर भी फोकस करते हैं। इसके साथ साथ हम फ्री आइट्स और साथ में जीआरईजी कोर्स को भी ऑफर करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसके अलावा डीएसए लीड कोड और स्पेशली इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि स्टूडेंट्स फ्रैंक इंटरव्यू की तैयारी कर सके। मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की स्किल्स भी साथ साथ कवर की जाती है और हमारा तमाम सेशंस एफबी या फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव होते हैं। अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाए तो आप बाद में विजिट करके देख सकते हैं। ओके। अगर हमारी रिसेंट अचीवमेंट की बात की जाए तो हमें 700+ इंटरनेशनल हैकाथॉन और कंपटीशंस जो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं ऑलमोस्ट सब इंटरनेशनल लेवल के हैं। उसके बाद हमारा फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस वर्ल्ड वाइड हुए हैं जो कि स्पेशली यूएसए में ज्यादा हैं। सो लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप भी हमारे स्टूडेंट्स ने सिक्योर की हैं, जॉब्स भी हासिल की हैं। सो हमारी 749 टीम्स ने 9x9 पजल सॉल्व किए हैं जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को CS50 इवेंट्स का हिस्सा होते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान में सबसे हाई रैंक अचीव की थी। इसी तरह कोडिंग प्लेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है और ऑनलाइन प्रोग्राम भी है जिसके रिलेटेड ही आज का वेबिनार है। उसमें हमारे 250+ स्टूडेंट्स एज अ सेक्शन लीडर सेलेक्ट हुए हैं जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम जो कि एक बहुत प्रेटिजियस प्रोग्राम है, उसमें हमारे 3 आईकोड गुरु सेलेक्ट हुए हैं। आईकोड गुरु स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जो कि ग्लोबली सिर्फ 320 सिलेक्शन हुई थी। इसी तरह गूगल कोड जेम में 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म किया।
काफी अच्छा परफॉर्म किया। सो रिसेंटली अबू धाबी में हमारे 3 इंटर्न्स को मेंटरशिप करने का मौका मिला है। ये इस तरह हुआ है कि इन्होंने एक हैकाथॉन जीता, जिसकी बेसिस पर उन्हें अबू धाबी हेडक्वार्टर्स बुलाया गया और इत्तेहाद एविएशन ग्रुप्स की तरफ से प्रॉपर इंटर्नशिप ऑफर की गई। अब बात करते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, हालांकि अब इससे काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हो चुकी है। हमारे स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स को सिक्योर किया है। ओके, 2025 के पिक्चर्स के मुताबिक हमारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल कुछ इस तरह से है। सीजीपीए 3.1 से 3.8 तक, आइट 6.5 बैंड से 8.5 तक, पब्लिकेशन 0 पब्लिकेशन, सो जीआर नहीं दिया गया। सो स्टूडेंट्स कैप 1 से 15 ईयर तक। इसके बावजूद उन्हें 100% स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप रेंज $1100 से $300 तक थी और बैंक स्टेटमेंट भी शो नहीं करवानी पड़ी। सो लेफ्ट साइड पे यूनिवर्सिटीज के नेम दिए गए हैं जहां हमारे स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप्स हासिल की है। ये एक अपडेटेड पिक्चर है जिसमें स्टूडेंट्स के उनकी यूनिवर्सिटी की डिटेल दी गई है। ओके, अब ये ग्राफ देख सकते हैं कि हम ईयर बाय ईयर किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। 2022 से लेकर 2025 तक हमारी ग्रोथ मुसलसल बढ़ रही है। और अगर 2026 की भी बात की जाए तो आप देख सकते हैं, खास तौर पर यहाँ पे मेंशन किया गया है 2023 में स्टैनफोर्ड में हमारे 11 टीचिंग असिस्टेंट थे, फिर 72 हुए और अब 255 प्लस हैं। इस दफा हमारा टारगेट इंशाल्लाह 500 या 1000 तक पहुंचना है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप हमें आईकोड गुरु से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एफबी पेज और यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है जहां हमारे तमाम सेशन की रिकॉर्डिंग मौजूद है और वेबिनार की अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी, तो आपको आईकोड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सो अब हम आज का टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारा आज का सेशन का टाइटल यही है, लायंस एंड चीतास ऑफ आईकोड गुरु, शेयरिंग एक्सपीरियंस एज कोड इन प्लेस 2026 सेक्शन लीडर्स। तो सबसे पहले मैं इनवाइट कर रही हूँ सर अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, यू आर थैंक यू मैम ऑडिबल। सबा। I'll share my screen. Right. All right. Uh, all right. Thank you very much मैम सबा। और आज का जो हमारा सेशन है, I'll be talking about my section leader journey in Code and Place 2026 with Stanford Online. Or I'll be discussing some benefits and motivations. And you can, in the meantime, if you have any questions, you can just mention it in the chat. So I'll just introduce myself. So, well, Stanford Code in Place is not the first class I've taught in, and but the experience was definitely different. I'm working as a senior GIS analyst in Saudi Aramco with almost 10 plus years of geospatial system experience. So you can say that I'm a mid-career professional. And I've taught data structures and algorithms in DHS Sufa University, Karachi, just a semester there, and then I came to Saudi Arabia. Also, an interesting fact about me that I do have a Guinness World Record for participating in world largest hackathon. And of course, this is also an achievement that I'm a section leader at in Code and Place with Stanford University. Well, if you want to see how the certificate look like, this is my certificate. Of course, it's an original official one. So yeah, so let's move on. This is usually the landing page when section leader is usually selected, and you have certain options. You can of course see different aspects where you have options for your section to train yourself, see different lessons, also practice yourself, also join some interesting events. And when you scroll down, you have these sections where you teach participants that have been assigned to you, and these are a diverse group of students. And so it's a very unique experience.
where you can see that I have my handouts for that week, the code, the ID that is an online ID which they provide. The plan is also provided by Stanford, and of course the coding key. They have improved a lot. I know some of the veterans which have joined me will know that it was not this elaborate when they started early, but 2026 it's very good year that we joined. So for my students, they are from Germany, Egypt, South Korea, Mexico, Brazil, Ethiopia, Spain, Taiwan. So you can see a lot of diversities there, and an aspect of inclusion. So it, of course, gives you a unique experience of teaching different from people from different cultures, speaking different languages, having different thought process. So it gives you a very good experience in this regard. As for guidance, these professors who are leading this course are also available taking regular sessions. So this year, you're on the first image, you can see this is Chris. He's one of the professors, full professors in Stanford University who basically started this course. And he's actually a student of Mehran Shami, and there are industry professionals who are taking conducting course like lectures, and also the head teaching assistants are also conducting courses, so that you are getting guidance at an international level, and the quality is of course outclass. So apart from that, why do I as a professional, you can say that, oh, you've already like in an industry, you are at a good position, but why do you need to like come and teach? Actually, why I prefer teaching is like it sharpens the way how you think. So because explaining a certain concept out loud, it fills the gap in your understanding. And of course, like the question and answer sessions with the student, it helps you build your own like knowledge, and of course strengthen in your own concept, and of course help others as well. A very important aspect for this year is that they have introduced this simulated student where you teach an AI student and they respond as students. So now they ask questions and everything. So it's quite very like you can say intuitive, and like you learn a lot. Apart from that, it's just not about teaching. It also like tells you how you can lead people. So how you can, because these are people from different cultures, different thought process, different experience. Some are non-tech related, some are tech related. So it teaches you how to like keep them engaged. Of course, like each student have their own expectations, so you have to manage that also. And also in while managing that, you have to uh, like uh, like relieve them of any confusion they are having. Uh, One important aspect that I really love is like the thank you and gratitude that you got from your students. So when they first arrive, they are very nervous. Like they sometimes have a certain thought in their mind, which it is of course incorrect. That, but through your teaching, it corrects their like thought and thinking process. And the actually the core of for this program, the code in place was initially called programming methodology. It was by Mehran Shami. It was like around 17 years back. So it teaches how to think programmatically. So any problem you're given, so it gives your students a new perspective, and which they are very grateful. You can see a snapshot here where students are saying that it was a fun process, like bundling it together, and like how their section leaders, which in case I am like has helping them. Of course, there are many great section leaders here today in this meeting, as well as in our group of 255 section leaders who are doing a tremendous job. Well, I'm nowhere near them. Uh, and of course, at the end of the day, like when you teach this section, you get a verified certificate, which is very credible and very and looks good on your resume. So as section leader, you can showcase your skills that I've taught so much like diverse set of students, and this is a thing to show about. No? I'll just conclude my slide here, where it's a constant improvement
and you self improve. You can see that I started in week one. I was like not at good, I was like not doing well. I was not engaging students. Then I started improving. And week four, yeah, you can see that I've like improved a lot. My students are engaging with me. They are speaking much. So it's a very unique experience, which of course my colleagues will also share with you how they are improving and how they're engaging students. Well, of course, this concludes my slide. Ma'am Sabha, if there is anything like any questions for me, do let me know. So yeah, ओके, इसके बाद मैम रुबाब, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उसके बाद सर हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। sure thing, sure. Perfect. ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Let me share my screen and then I will introduce myself. Okay. My screen is visible. यस मैम, योर स्क्रीन इज विजिबल। Okay, ma'am. Thank you. So, Assalamu alaikum, everyone. My name is Rubab Shehzadi, and I am the section leader of 2026 Coding Place. And I am full stack developer and plus AI developer. So, ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। लाइक मैं एज अ फुल स्टैक और वेब एआई डेवलपर वर्क कर रही हूँ, और कोडिंग प्लेस पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया। लाइक यहाँ पे भी एआई के सेशंस एंड मल्टीपल सेशंस दिए हैं। काफी कुछ सीखने को मिला। एंड जो सर जफर की जो मोटिवेशन है उसके थ्रू ये कि मुझे जो है कोडिंग प्लेस में भी एज अ सेक्शन लीडर की अपॉर्चुनिटी मिली है एट द फर्स्ट टाइम। सो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं कि किस तरह से मैंने अपनी जर्नी जो कोडिंग प्लेस की है इसको स्टार्ट किया, तो ये थ्रू आईकोड गुरु जो है पॉसिबल हुआ। लाइक मैंने आईकोड गुरु पे टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे जो आईकोड गुरु टीम है वो बहुत कोऑपरेटिव है। उन्होंने मुझे हर स्टेप पर गाइड किया कि लाइक किस तरह से हम इसकी एप्लीकेशन को लेकर चल सकते हैं हर स्टेप पे। लाइक वीडियो स्टेप, देन जो हमारे पास इसके जितने भी स्टेप्स है, फॉर्म फिलिंग, एंड देन हर चीज की जो गाइडेंस थी वो मिली। एंड देन एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये अपॉर्चुनिटी गेन हुई, मुझे ईमेल रिसीव हुई, एंड देन मैं सेक्शन लीडर सिलेक्ट हो गई। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर जफर शाहिद को थैंक यू कहूंगी, जिनकी मोटिवेशन से मुझे ये चीज गेन हुई है। यहाँ पे आईकोड गुरु पे आने के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड देन एंटायर आईकोड गुरु टीम। देन जो स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस की अगर हम बात कर लें, तो स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस बेसिकली एक ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी है, जहाँ पे जो है आप मल्टीपल पीपल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके पास होते हैं। आप अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको बेटर कर सकते हैं। आप आके डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट्स से भी जब बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और फिर आपको ये पता लगता है कि लाइक आप किस तरह से चीज़ों को डील कर सकते हैं। लाइक डील आउट किस सेंस में करेंगे, आप वो चीज़ें भी डिस्कस करते रहते हैं एज अ टीचिंग वे में, जो कि आपने खुद से कभी नहीं की होती। तो लाइक स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस पे आके जो आपका जो एक टीचिंग वे है उसके थ्रू आप लर्निंग बहुत अच्छी करते हैं। मीन्स आपका लर्निंग वे बहुत अच्छा हो जाता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, डिफरेंट थॉट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, तो आप क्या करते हैं कि उन थॉट्स से रिलेटेड जब आपका माइंड जो चीज पिक नहीं कर रहा होता पहले, वो पिकअप करना शुरू हो जाता है। Like, मुझे सफर के यहाँ पे एक बात याद आती है कि वो ये कहते हैं कि पहले से किसी चीज को प्रिपेयर नहीं करना। एक तो हमसे थोड़ी पहले उसको किसी चीज को प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो वो फिर प्रिपेयर वाला माइंड आपका चलता है। क्या आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके, अपने आउट ऑफ बाउंड्री होके बोलते हैं। तो ये चीज जो है हमारी इंक्रीज हो जाती है जब हम स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस पे भी आते हैं। मल्टीपल यहाँ पे सेशंस होते हैं, आप कवर सेक्शन भी कर सकते हैं, तो उसमें भी काफी आपको चीजें इनहेंस होती हैं। लाइक यहाँ पे जो है मैंने 7 कवर सेक्शंस किए थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से एक मेरा सेशन ऐसा था कि जिसमें 7 यूएसए के स्टूडेंट्स थे, एंड 7 जो थे वो अदर कंट्रीज के थे। लाइक जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स थे। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था कि कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था।
तो उससे था कि कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हुआ। देन जब मैंने अपना खुद का फर्स्ट सेशन दिया तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। स्टार्टिंग में ये था कि जो है चीज़ें थोड़ी सी थी कंफ्यूजिंग, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी अच्छी हो गई। एंड एट दैट मोमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह से इतना कॉन्फिडेंस है कि लाइक अब बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो ये चीज़ें कि लाइक हमें एक दो कवर सेक्शंस दे देना चाहिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, देन हम अपने सेक्शन को अच्छे से डील आउट कर सकें। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास है, मैंने इस तरह से टीचरों के भी कुछ सेशंस दिए थे 7। देन उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे मेरे। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ इस तरह के मेरे पास कमेंट्स रिसीव हुए थे, एंड देन फर्दर भी थे, लेकिन अभी के लिए मैंने बस दो ही ऐड किए। तो इस सब से बस एक चीज जो मुझे ज्यादा सीखने को मिली है, जो पर्सनल मेरी ग्रोथ हुई है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग को देखें, टेक्निकल मेंटोरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देन लीडरशिप। तो जब आप इस तरह की चीजों में आते हैं तो आपकी ये चीज बहुत अच्छी हो जाती है। लाइक आप पब्लिकली स्पीक कर सकते हैं। आप जितनी मर्जी आपके सामने ऑडियंस हो, आप कॉन्फिडेंटली जो है उनके सामने स्पीक कर सकते हैं। एंड टेक्निकल मेंटोरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है जब आपसे स्पेशली कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं हर किसी का जो लेवल होता है, माइंड लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। हर कोई अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चनिंग करता है। तो जब आप इस तरह के वेज में या कंपटीशंस में आते हैं या कोडिंग प्लेस के जैसे इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी में ज्वाइन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो सो बाय द वे मेरी साइड से इतना ही था। एंड थैंक यू मैम। बाय द वे दिस इज माय कोडिंग प्लेस सेक्शन, and here I covered the different sessions and different teach now sessions here, which I will cover and get comments from the students. Yeah, exactly. So this is my students. This is from different countries like USA, Canada, Australia, and then other countries. So ma'am, thank you. आप नेक्स्ट स्टार्ट कर सकती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू मैम। सर अहमद ओ फराज, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज़ मेक श्योर करें कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर है। यस सर, यू आर ऑडिबल नाउ। थैंक यू मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक you so much, Sir Zafar, Sir Rizwan, Sir Amir, for introducing us with such opportunities where we actually grow. अच्छा, मेरे फीडबैक के लिए मैंने कोई स्लाइड्स तो नहीं बनाई, क्योंकि मैं एक सिंपल सा फीडबैक जो है ना वो देना चाहता था, जिसमें हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि कोड इन प्लेस को ज्वाइन करना, उसमें ये फ़ायदा तो है हमें कि हमारी प्रोफाइल के साथ स्टैनफोर्ड का नाम जुड़ जाता है, लेकिन हम इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें कि ऐसे इन्वायरमेंट में खुद को डालना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कुछ इस तरह का जो है ना वो मेरा फीडबैक फीडबैक होगा। तो सबसे पहले मैं अपना जो है वो इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैंने बैचलर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हुआ है फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी कराची, और अपनी जो है वो स्टडीज़ के साथ ही मैंने जॉब भी की हुई है, टीचिंग भी की हुई है। और जॉब का जो है मेरे पास 4 इयर्स मैंने जॉब के बाद अपना जॉब को क्विट किया, आई कोड ज्वाइन किया, और इस वक्त कोई 8 से 9 महीने मुझे आई कोड पे हो गए। मैं अपने जो है वो स्कॉलरशिप के पाथ को उस पर काम कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने आइल्स में 7.5 बैंड स्कोर किया है, आई कोड के ऊपर 4 कोर्सेज करवाए हैं, और इस वक्त ईमेल्स को फोकस कर रहा हूँ, बाकी एमएस भी कर रहा हूँ व्यू से, कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, तो कोड इन प्लेस जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, जो मेरा कोड इन प्लेस का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था, वो बहुत अच्छा था। उसकी वजह यह है कि वो चैलेंजिंग था। अब ये बात आपको वो बंदा कह रहा है जिसने जब वो बैचलर्स का था उस वक्त भी टीचिंग कराई हुई है, उसके बाद एक कोर्स को खुद लीड किया हुआ है, फिर आई कोड के ऊपर हम 4 कोर्सेज करवाए हुए हैं, जिसमें से 3 को मैंने लीड किया हुआ है। तो टीचिंग मेरे लिए नॉर्मल हो चुकी थी, मुझे था कि कोड इन प्लेस में भी ये चीज़ ऐसी ही होगी, और ठीक है, नॉर्मल होगा, मैंने इस तरह इसको अज्यूम किया हुआ था। अच्छा, जब कोड इन प्लेस स्टार्ट हुआ तो
मैंने उस चीज़ को इस तरह डिफरेंट फील किया कि आसान अल्फाज में समझाऊं तो एक्चुअल फील किया कि सामने ऑडियंस बैठी हुई है। उसकी वजह क्या है? अच्छा, अब चैलेंजेस जो हैं वो हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से उसको वो फील भी करता है, फेस करता है। इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश में पढ़ाना मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था। अचानक वीडियो ऑन करके और अननोन ऑडियंस आपके सामने बैठी है, ठीक है, 15 स्क्रीन आपके सामने और आपने बात करनी, ये इन्वायरमेंट मेरे लिए न्यू था। अब मैंने ऐसे इन्वायरमेंट में, अच्छा मैंने अब तक जितनी भी टीचिंग करवाई हुई थी ना, मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाया हुआ है। लेकिन उसमें ऐसा होता था कि मेरा भी कैमरा बंद है, स्टूडेंट्स का भी बंद है, और म्यूट है, और मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और यानी कि जब मैं अपनी बैचलर्स के वक्त पढ़ा रहा होता था तो वहाँ 300 स्टूडेंट्स होते थे क्लास में, लेकिन वो जूम की वो एक पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में आपको वो नजर आ रहे होते हैं। तो वो कभी भी उस तरह फील नहीं होता जो मैंने कोड इन प्लेस में फील किया। ठीक है, अब आप इसका अंदाजा इस तरह लगाएं कि वो 300 स्टूडेंट्स आपके पास, आपके सामने जो है वो जूम पे पढ़ रहे हैं, और इसके बजाय वो एकदम वो 300 लोग आपके सामने आके खड़े हो जाएं और एक ऑडियंस हो, आपको उनसे बात करनी है। तो इस तरह की जो थी वो फीलिंग थी, मैंने इसको चेंज फील किया। तो वहाँ जो है क्लास बहुत अच्छी गई, लेकिन मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की ना वो ये थी कि वो नॉर्मल नहीं था मेरे लिए। और वहाँ से जो है मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि असल में जो पब्लिक स्पीकिंग है ना, वो इसी को कहते हैं। आई थिंक ये मेरा ओपिनियन है कि जब भी अगर हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमारा कैमरा ज़रूर ऑन होना चाहिए, जिसमें लगता है कि आगे भी आपकी ऑडियंस बैठी हुई है, और एक्चुअल कॉन्फिडेंस आता है आप में पब्लिक स्पीकिंग करने का। तो ये चीज़ है जो मैंने कोडिंग प्लेस से सीखा है। यही वजह है कि मैंने कोई स्लाइड नहीं क्रिएट की, और मैंने कहा कि मैं जस्ट कैमरा ऑन करके जो है ना अपना फीडबैक दूंगा। और उसकी वजह ये है कि अब मैंने डिसाइड किया कि जहाँ भी अगर मुझे मौका मिलता है पब्लिक स्पीकिंग करने का, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, और अपने आप को लाजमी उस चीज़ में पुश करूंगा जहाँ पर अगर मैं कहीं हेजिटेट फील कर रहा हूँ। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस कि मैं इस चीज़ से गुजरा और मैंने ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की, और इस चीज़ ने मुझे इम्प्रूव किया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू। ओके सर, बाकी ये जो कोडिंग प्लेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फीडबैक ले लेते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस भी हैं वो भी देख लेते हैं। तो May I ask something? Can you hear me? यस सर। Yes. सर आप Okay. क्वेश्चन कर सकते हैं अपना। Okay. मेरा नाम हमजा जुल्फ़कार है, और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी, तो इस वजह से मैं आज का वेबिनार जो है वो अटेंड कर रहा हूँ। अम, मेरी जो मास्टर्स है वो पाइट से है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से, इकोनोमेटिक्स के अंदर, और मेरी एक्सपर्टीज जो है वो टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर है। और उसके बाद मेरा 3.5 years का एज ए टीचिंग असिस्टेंट और लेक्चर विजिटिंग फैकल्टी का एक्सपीरियंस है। देन 3.5 years का मेरा मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का एक्सपीरियंस है एज ए मॉनिटरिंग ऑफिसर। देन ऑलमोस्ट 1 year का मेरा एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी ऑफ बोधन बुल्जानो इटली का। और अभी मैंने पीएचडी स्टार्ट की हुई है इटली से। तो लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें जो टीचर्स वगैरह हैं वो अ, इतने अच्छे नहीं हैं इंग्लिश वगैरह में, और ओवरऑल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी नहीं है। मैं अकेला हूँ जो फॉरेनर हूँ क्लास के अंदर। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी हो जिसमें मेरा ओवरऑल कैरियर जो है वो बूस्ट करे। अभी रिसेंटली मैंने एक ऑफर मुझे हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर यूके की।
तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो एक पार्शियल से स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसमें थोड़ी बहुत ट्यूशन फी में भी 50% जो है या 70% जो है वो मुझे कर देंगे, डिस्काउंट करेंगे। बाकी सारे लिविंग एक्सपेंडिचर्स और बाकी सारे जो है मुझे वहीं से बियर करने पड़ेंगे, खुद ही जॉब वगैरह करके। और आपको पता है बाकी जो अकाउंट अमाउंट है, ब्लॉक अमाउंट है, और वो सारी सीन। तो मुझे इस बारे में गाइडेंस चाहिए थी कि ये सारा मेरा बैकग्राउंड है और करंट सिचुएशन ये है। तो मेरे लिए कौन सा पाथ होगा जिसको मैं फॉलो करूं, और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी, यूएसए यूके में जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप विन कर सकूं। थैंक यू। दैट्स ऑल। जी मैम। अच्छा तो सर, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप ये आपके ऊपर लाइक डिपेंड करता है कि आप मतलब किस साइड पे मूव करने से। और जो दूसरा आप जो बात कह रहे हैं, तो ये आपको डॉक्टर जफर बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि लाइक आपको कैसे जो है स्टार्ट करना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा बेटर चीज़ है कि आप आई कोड ग्रुप एक असिस्टेंट रहें। एंड जो वेबिनार ज्वाइन करते हैं सर सफर, तो उनसे आप अपना सारा शेयर करें, जो भी आपकी जर्नी है, लाइक जो भी आप कर रहे हैं, जो आपकी डिग्री है, या जो भी आपने भी हमें अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताई है। तो ये चीज़ है। और सबसे बेटर चीज़ सर यही है कि आप जो आप जिस जर्नी की तरफ कुछ जाना चाहते हैं, लाइक जो आपका गोल है, आप उसको डिफाइन करें पहले कि लाइक आप चाहते क्या हैं, कि आप कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप को अपनी सिक्योर करना चाहते हैं। तो जब इस तरह के कोई गोल डिफाइन होंगे, देन उसको फिर आपके लिए इजी हो जाएगा उस चीज को। बाय द वे सर, रिजवान ने हमें ज्वाइन किया है। आप अपने क्वेश्चन जो है सर से पूछ सकते हैं। सर आप मैम सर रिजवान को को होस्ट बना दें। ये सर मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। सर को करती हूँ। जी जी जी, सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉरी, वो मैं म्यूट नहीं हो अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो सॉरी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैंने दरअसल अभी ज्वाइन किया, तो आपका क्वेश्चन दरमियान में था, सो आई कुडंट ग्रैब इट वेल। तो आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? सर मैं बैकग्राउंड ये था कि मैंने सर मास्टर्स किया है पाइट से, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से, इकोनोमेट्रिक्स में, और टाइम सीरीज में मेरी एक्सपर्टीज हैं। हम्म। और उसके अलावा सर फिर मेरा 3.5 years का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, टीचिंग असिस्टेंट का, और विजिटिंग फैकल्टी का एज ए लेक्चरर। और सर उसके बाद फिर मेरा मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में एज ए मॉनिटरिंग ऑफिसर एक्सपीरियंस है। उसमें भी ये इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग और ये सारी चीज़ें थी, डाटा एनालिसिस। और सर ठीक है। फिर उसके बाद मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ बोजन बुजानो इटली का, एज ए रिसर्च असिस्टेंट। और उस वक्त सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, उनके कुछ रूल्स वगैरह चेंज हो रहे थे फॉर द उस स्पेसिफिक जॉब के लिए जो मैं कर रहा था, कि वो पीएचडी को हायर करना चाह रहे थे। नेक्स्ट टाइम रूल्स वगैरह चेंज हो रहे थे, तो मास्टर स्टूडेंट्स को वो फर्दर कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं दे रहे थे रिसर्च हम्म। असिस्टेंट का। तो देन सर मेरे पास ऑप्शन नहीं थे फिर, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी था। इटली में इटालियन ना हो तो आपको जॉब्स वगैरह मिलती नहीं है। तो फिर मैंने पीएचडी तो करनी थी, फिर मैंने पीएचडी में अप्लाई किया, और अभी मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया, और 4 महीने हुए हैं उसको कंटिन्यू करते हुए। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि मैं मतलब इधर स्टडी से सेटिस्फाई नहीं हूँ। अ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट था कि जिस तरह वो एक लॉन्ग टर्म होता है, एमआरईज टू लीडिंग टू पीएचडी, उस तरह का प्रोग्राम का मेरा इंटरेस्ट था कि पहले कोर्स वर्क हो, उसमें लर्निंग हो जाए अच्छी, और देन जो है वो फिर रिसर्च की तरफ, पीएचडी की तरफ जाया जाए। तो यहाँ पे आपको आइडिया है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो 3 साल की पीएचडी होती है, कोर्स वर्क जो है वो ना होने के बराबर होता है। तो
मुझे सर इस बारे में गाइडेंस चाहिए थी कि मैं मतलब कैसे यूएसए या यूके का, और एक और चीज़ सर, यूके में मैंने लास्ट टाइम अप्लाई किया था एक्जीटर यूनिवर्सिटी में MREs टू PhD इकोनॉमिक स्कॉलरशिप में। तो उसमें मेरा मुझे ऑफर मिली है, लेकिन पार्शियल स्कॉलरशिप है जिसमें वो कुछ जो है 50 या 70% मुझे ट्यूशन फी माफ जो है डिस्काउंट कर देंगे। उसके अलावा बाकी सारा मुझे करना पड़ेगा, ब्लॉक अमाउंट है और बाकी सारा। तो एक तो सर वहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी है कि मैं मतलब स्टूडेंटशिप वगैरह अर्न कर सकूँ, उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है? और करंट सिनेरियो को देखते हुए अगर मैं यूएसए को टारगेट करूं विद इन अ ईयर और या विद इन अ नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो उसके लिए क्या जो है वो बात होगा कि मैं उसको फॉलो करूं और ये चीज़ हो जाए। अच्छा सर, थैंक नहीं यू। नहीं सही है, मुझे समझ आ गई है, चलेंगे, थैंक यू यार। दरअसल मैंने और डॉक्टर जफर हम दोनों ने फ्रांस से पीएचडी की, तो हमें यूरोप की एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा अंदाजा है। ये आपकी बात ठीक है कि यूरोप में कोर्स वर्क नहीं होता। अब कुछ यूनिवर्सिटीज में शुरू हो गया, लेकिन जनरली कोर्स वर्क नहीं होता। तो यूरोप में पीएचडी आसान है रिलेटिव टू यूएस। ये एक जनरली नोन है। और यूएस में अगर आप देखें ना, तो वो यूरोप की जो पीएचडीज हैं उनको वो मतलब दे डोंट कंसिडर इट वेरी वेल डिजर्व पीएचडीज, क्योंकि यहाँ पर भी उन्हें मतलब अब अगर आप 3 साल में पीएचडी कर रहे हैं, सो इट्स मतलब मैंने 3 साल में पीएचडी की थी, डजेंट मीन कि मैं बहुत आउटस्टैंडिंग था। यूरोप का सिस्टम ऐसा है कि आप थोड़े से भी ठीक काम कर रहे हो तो आप 3 साल में कर लेते हैं, which is not the case here in US. तो आपकी बात आई, एग्री विद यू, राइट। एंड बट यूरोप हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, राइट। आप इटली में हैं अभी, मेरा यू आर स्टिल इन इटली, राइट। तो हम फ्रांस में रहा 5 साल, और एंड देन आई केम टू यूएस। तो अब आप चूंकि आपका एम है यूएस आना, तो देखिए आपके लिए ये चीज रिलेटिवली आसान है रिलेटिव टू अ स्टूडेंट जो पाकिस्तान में मास्टर्स कर रहा है, या जिसने पाकिस्तान से मास्टर्स किया है या पाकिस्तान से पीएचडी की है। क्योंकि जो भी है यूएस में यूरोप को तो रिगार्ड किया जाता है, उनके एजुकेशन सिस्टम को समझा जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ यूरोपियंस हैं भी, तो लोग यूरोप से यहाँ यूएस मूव करते हैं। मतलब मैंने भी चूंकि फ्रांस से पीएचडी की, तो मैं भी यूएस और कनाडा आया उसी बेस पे कि मेरी फ्रेंच पीएचडी थी। तो यू हैव मतलब आई थिंक दैट्स दिस इज द राइट टाइम। एक ही है कि आप अपनी पीएचडी कंप्लीट करें, उसके बाद यूएस आए पोस्ट डॉक के लिए, राइट। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। लेकिन वो ना ऑप्शंस थोड़ी सी कम हो जाती हैं। पोस्ट डॉक जनरली प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को ही पोस्ट डॉक दे रहे होते हैं, और पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं होती रिलेटिव टू पीएचडीज, या जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। तो आप अपना आपका प्रोफाइल मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपने एक्सपीरियंस भी है, मास्टर्स भी किया है, और अब ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप इस वक्त यूरोप में इटली में पीएचडी कर रहे हैं, राइट। अगर मैंने आपकी बात सही समझी है तो देन अब आप यू शुड अप्लाई टू यूएस। देखिए ना, आप हमारे स्टूडेंट्स मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हैं, ये हैकाथॉन्स में जाते हैं, कोडिंग कंपटीशंस में जाते हैं, बट दैट्स फॉर अ बैचलर लेवल स्टूडेंट, राइट। आप चूंकि पीएचडी कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज गेट इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज, इट विल ऐड टू योर प्रोफाइल, ठीक है। बट फॉर यू इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू रीच प्रोफेसर एंड टेल देम कि मैं यूरोप में हूँ और मैं यूएस आपके साथ काम करना चाहता हूँ, राइट। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, यू हैव टू सेंड हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स, राइट। अदरवाइज हमें इतने मतलब अगर आप 4-5 प्रोफेसर्स को सेलेक्ट करके ईमेल करेंगे, देन चांसेस आर वेरी लेस कि उनमें से कोई आपको एक्सेप्ट करेगा। अगर आप 1600 प्रोफेसर्स को ईमेल करेंगे, देन देयर आर चांसेस कि प्रोफेसर्स आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई वुड गो दैट राउट कि ज्यादा प्रोफेसर्स को ईमेल करें एंड क्रिएट अ स्टोरी व्हाई यू वांट टू कम टू यूएस, राइट। क्यों आप, क्योंकि हर कोई ये पूछेगा यार इटली में आप पीएचडी कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें ना, व्हाई यू वांट टू लीव योर पीएचडी इन बिटवीन एंड स्टार्ट अ न्यू पीएचडी और अ न्यू मास्टर्स। तो उसके लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि व्हाई यू वांट टू कम टू यूएस एंड व्हाई यू डोंट वांट टू कंटिन्यू in Italy. That's a general question people would ask, right? तो उसके लिए आपके पास एक मतलब there could be multiple reasons कि आप यूएस आना चाहते हैं, या you are more impressed by US education system and you want to grow more. There are many things you can say, right? But you should have a solid answer to this and approach professors, and I don't think there is a reason कि आपको admission ना मिले, right? You are very much well placed.
इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ योर लोकेशन। अगर आपकी अभी तक कोई पब्लिकेशन हो गई है, दैट इज ग्रेट। अगर नहीं हुई तो कोशिश करें कि एक पब्लिकेशन आपकी हो जाए या सबमिशन में हो, सो दैट यू कैन टेल प्रोफेसर्स दैट। जब हम इस तरह मूव करते हैं ना, इसको हम लेटरल मूव कहते हैं, कि आप एक पीएचडी से दूसरी पीएचडी में जा रहे हैं या एक मास्टर। तो सबसे पहले लोगों के जहन में ये बात आती है, आप ये क्यों छोड़ रहे हैं? क्या आप से हो नहीं रही, या आप प्रोफेसर से नहीं खुश, या आप एनवायरनमेंट से, मतलब देयर आर रीजंस, राइट, एंड देयर आर वैलिड रीजंस। मतलब हम ये कहते हैं जनरली, जब आप अपनी जॉब छोड़ते हैं ना, सो यू आर नॉट लिविंग अ जॉब, यू आर लिविंग योर मैनेजर, बिकॉज आप अपने मैनेजर से खुश नहीं हैं। और लोग इसलिए जॉब स्विच करते हैं। देर आर अदर रीजंस। आपको अगर अब कोई किसी स्टार्टअप में है और उसको गूगल में जॉब मिल जाए, देन इट्स नॉट अ मूव, ये लेटरल मूव नहीं है, इट्स एन अपस्केल मूव। तो अपस्केल मूव तो लोग करते हैं, राइट, कि आप अच्छी जॉब, बेहतर, ज्यादा अच्छी सैलरी, ज्यादा अच्छी कंपनी, ज्यादा अच्छी पोजीशन। बट अगर ये सारी चीजें नहीं है, राइट, और आपको सैलरी में $10,000 ज्यादा मिल रहे हैं, या आप गूगल से मेटा में आ रहे हैं, राइट, या आप एप्पल से गूगल में जा रहे हैं, दे आर लेटरल मूव्स, राइट। तो उसमें इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने मैनेजर से खुश नहीं हैं। तो इट्स ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई गलत बात नहीं है कि आप अपनी पीएचडी के प्रोफेसर से खुश नहीं है, या आप उसके साथ यू आर नॉट एबल टू, आपकी जिसको हम कहते हैं ना फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं कर पा रहे। इट्स वेरी, हम ह्यूमंस हैं, हमारी नहीं, जरूरी नहीं है हमारे हर एक के साथ हो। तो इन दैट केस, या यू कैन ऑलवेज से दैट, कि मतलब आई फील दैट इट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट माय फुल पोटेंशियल्स इन दिस एनवायरनमेंट, राइट, एंड देन कम। लेकिन अगर आपकी एक पब्लिकेशन हो जाए ना, इन प्रोसेस हो, तो दैट विल ऐड कि आप यू आर अ रिसर्चर, एंड यू आर अ फोकस्ड रिसर्चर, सो दैट आई वुड एडवाइस। बाकी आप आईकोड ब्यूरो में रहें, हमारी एक्टिविटीज जो है उसमें जाएं। अगेन, they may not be directly aligned in your path profile because you already have a good profile, but it would add to your, मतलब स्पेशली ये जो हम अब जेन आई या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एलएलएम्स का जितना काम स्टूडेंट्स करते हैं, उससे आपको जरूर फायदा होगा। सो दैट वुड बी माय एडवाइस। Sir, if sir, if you have no problem, if you have time, can I ask more question? हाँ, एक और क्वेश्चन कर लें, फिर बाकी स्टूडेंट्स भी हो गए तो, बट या यू कैन Okay. ऑलवेज रीच आउट लेटर आल्सो। लेकिन हाँ, आप एक और क्वेश्चन कर लें, ट्राई टू समराइज। Okay, sir, sure. ओके सर, मतलब कि फॉर एग्जांपल अभी मैं अभी 4-5 महीने में इनिशियल स्टेज पे हूँ, और इसमें मेरे पास क्या ब्रैकेट हो सकती है कि मैं जो है वो यूएसए का टारगेट कर सकता हूँ, मींस के नेक्स्ट 6-5 मंथ्स और 1 ईयर, बिकॉज इफ अगर हम मेरे पास 1 साल होगा तो उसमें पॉसिबल है कि पब्लिकेशन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 100% चांसेस हैं कि वो पब्लिकेशन पाइपलाइन में हो या पब्लिश हो चुका हो एक एक आधा पेपर। तो दूसरा सर ये है कि आपने कहा कि आई कोड गुरुज की एक्टिविटीज को जो है ना वो मैं ज्वाइन करूं, तो सर मतलब नो डाउट आपका एक्सपीरियंस होगा, आप कह रहे हैं ये चीज़ तो वाकई उसकी वर्थ होगी। लेकिन एज ए पीएचडी स्टूडेंट सर, अगर मैं इधर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ तो हाईकोर्ट गुरु को उस तरह से टाइम देना में भी पॉसिबल ना हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं फिर भी कुछ ना कुछ टाइम निकाल लूँ और हाईकोर्ट गुरु को ज्वाइन करूँ, तो आप किस तरह की मेरी पार्टिसिपेशन जो है वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि आपकी जो पार्टिसिपेशन है इस कोर्स में या इस किस्म की एक्टिविटी में जो है वो मेरी प्रोफाइल के लिए जो है वो सही रहेगी, बीइंग देख कंसीडरिंग टाइम कॉन्स्ट्रेंट। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है, मतलब यू शुड मूव एज सुन एज पॉसिबल, मतलब अदरवाइज देखिए ना, आप एक साल बाद पीएचडी करके मूव करेंगे तो देन अगेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम, पीएचडी आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी जब आप यहाँ आएंगे, राइट। तो जितनी जल्दी आप मूव कर सकें उतना बेहतर है। पब्लिकेशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इट सीमेंट्स योर प्रोफाइल, राइट। अगर आप जल्द से एक पब्लिकेशन सबमिट कर सकते हैं, राइट, देन द प्रोफेसर्स विल हैव कॉन्फिडेंस दैट यू, मतलब क्या आप पीएचडी इसलिए नहीं छोड़ रहे कि आप रिसर्च नहीं कर पा रहे, मतलब इट्स वेरी रीसेंट, राइट, 4-5 महीने में पब्लिकेशन नहीं होती।
लेकिन कोई रिव्यू मतलब दैट वुड ऐड टू योर प्रोफाइल। और जिस तरह मैंने शायद मैं ज्यादा क्लियर नहीं कर सका, मैं यही कह रहा था कि आई कोड गुरु की एक्टिविटीज ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प शायद ना कर पाए, बिकॉज आर एक्टिविटीज आर जनरली डिजाइन फॉर बैचलर लेवल स्टूडेंट्स। ठीक है, वो हैकाथॉन्स में जाते हैं, वो कोडिंग कंपटीशन, स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस, क्योंकि पाकिस्तान में उनको वो इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल रहा। आप तो ऑलरेडी इटली में, मतलब यू मे नॉट नीड दोज ऑल थिंग्स। मतलब दे ऑलवेज हेल्प, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी हैकाथॉन में चले जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, बट यू मे नॉट गेट द सेम एडवांटेज दैट अ बैचलर लेवल स्टूडेंट गेट्स, राइट, जिसको नया एक्सपोजर मिलता है। आपके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, राइट। तो दैट यही मैं कह रहा था कि इट वुड बी गुड, बट इट्स नॉट समथिंग जो आपके लिए फंडामेंटली चीजें चेंज कर देगी। आपके लिए फंडामेंटली इंपॉर्टेंट ये है ज्यादा लोगों को अप्लाई करना और अपनी स्टोरी क्रिएट करना कि क्यों आप मूव कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, राइट। जिस तरह मैं अगर किसी, जब अब मैं जॉब चेंज करूँ ना एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, राइट, तो हमेशा लोग ये पूछते हैं कि क्यों आप क्यों आ रहे हैं, राइट, व्हाई यू वांट टू मूव। इसके बेस पे मुझे एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन, और उसमें वो फिर वे करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मतलब ऐसा तो, और कि मतलब व्हाई इज इट, बिकॉज ही कैन नॉट वर्क और ही couldn't परफॉर्म, और व्हाई ही वांट्स टू मूव, राइट। देन यू नीड टू क्रिएट अ, मतलब हर एक की अपनी रीजंस होती हैं ऑलवेज बेस्ड ऑन, मतलब आपके लिए बड़ी अच्छी रीजन है दैट यू वांट टू, you feel that you are constrained in Italian education system, you want to grow more, you want to work for bigger companies, your aims are high, right. You came to Italy and you thought it would be good, but now your aims are higher than that. You want to be exposed to US education system, which is better than Italian or French or Quebec or Canadian education system, right? So that would be there, right. तो आप उस तरह करें, apply more, क्रिएट अ स्टोरी, राइट, कि क्यों आप अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन मतलब देखिए ना, देयर इज नो रीजन। जब पाकिस्तान से एक स्टूडेंट को प्रोफेसर यहाँ पिक कर लेता है, तो व्हाई नॉट अ पर्सन फ्रॉम इटली कैन बी पिक्ड हियर फॉर पीएचडी। और अगर आपको मास्टर्स भी करना पड़े इसमें, तो आई वुड से दैट इज आल्सो, यू शुड नॉट यू शुड नॉट डिनाई दैट अपॉर्चुनिटी। आप कहें कि मैं मास्टर्स भी करने के लिए तैयार हूँ, आई यू कम टू यूएस, आई एम रेडी टू डू अ मास्टर्स, मुझे लगता, मतलब दैट समथिंग व्हिच पीपल वुड नॉट एक्सेप्ट जनरली, कि यार मैं तो पीएचडी कर रहा हूँ, मैं वापस मास्टर्स में क्यों जाऊं। बट कीप दैट ऑप्शन ओपन, उसको स्ट्राइक डाउन ना करें कि मुझे मास्टर्स मिलेगा फंडेड तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पीएचडी करनी है। लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, देयर आर वेरी हाई लेवल चांसेस कि आपको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। तो आई वुड गो दैट राउट। और मतलब आपकी फील्ड भी सही है, आपको देखे ना, यू आर एक्सपोज टू द टू डाटा एनालिसिस, टू मशीन लर्निंग, टू एआई। उसमें यह है कि जो आप अगर कुछ हैकाथॉन्स में चले जाएं और वहां पर कुछ काम कर लें अपनी फील्ड से रिलेटेड यूजिंग एआई, तो दैट वुड सीमेंट योर प्रोफाइल। बट this is something which has to be added in your resume, that you're not a normal student who just studies in the syllabus or वो कर रहा है, but he is trying to use the new technologies in his work or in his research. So that would give you one added advantage, क्योंकि आपने इन द एंड ये प्रूव करना है। और ऑफ कोर्स अभी अगर यूएस में हो रहा है तो ये तो यूरोप में भी हो रहा होगा, राइट। दे विल बी एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू दीज एक्टिविटीज, सो दैट्स समथिंग यू हैव टू ब्रिंग अबाउट। तो या देयर इज नो रीजन। तो बाकी आप या यू कैन कांटेक्ट मी और डॉक्टर जफर, एंड या वी कैन फर्दर गाइड यू, बट दैट शुड बी माय एडवाइस। थैंक यू सर। जी मैम, अदील आप सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, अहमद आमिर खान इस है। मैं अभी हंजला का सुन रहा था, डॉक्टर रिजवान की भी एडवाइस सुन रहा था। सो जस्ट वांट टू ऐड फ्यू थिंग्स। एक्चुअली हंजला यहाँ इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से आपकी क्वेश्चन एंड प्लानिंग एंड विजन इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी अप्रोच बड़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो मिसिंग लिंक मुझे लग रहा है वो है आपने एडवाइस ली कि मैं ज़्यादा टाइम आई कोड गुरु पे नहीं दे पाऊँगा और मैं ज़्यादा अपने इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट में रहूँगा। तो जो व्हाट आई फील, आई हैव बीन इन इटली मैनी टाइम्स, मैं इटली में पढ़ा भी हूँ। वो एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट इकोसिस्टम है।
और आप क्रॉस दी बोर्ड आप 180 डिग्री पे डिसीजन करना चाह रहे हैं कि मैं यूएस में किसी तरीके से हिस्सा ले लूं, कैरिंग विद द डाउट के यूके में मुझे इतने परसेंट की ऑफ मिल रही है और मैं ये कर लूंगा। दिस शोज यू आर स्टिल नॉट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन कि यूके में क्या हालात हैं, इटली में क्या हालात हैं। मैं थोड़ा इटली के सिस्टम को भी समझता हूँ, यूके को भी समझता हूँ। तो दे आर डाइंग। ऐसे इकोसिस्टम है जहां आप बैठ के अपने प्रायोरिटी ही आपकी, जब यूएस नहीं होगा तो चलें। ओके, गिव मी वन रियल एग्जांपल जहां रियल टाइम यूएस से, सिलिकॉन वैली से बंदे बैठ के विद एक्सपीरियंस नॉलेज एंड पास्ट विद द यूरोप एंड द यूएस, डीलिंग विद लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, 125,000 स्टूडेंट्स, फिर यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटीज एंड सिस्टम को समझ रहे हैं। ऐसे सिनेरियो के अंदर आप थोड़ा सा गौर करें कि आप फॉर द स्मॉल चंक ऑफ टाइम आईकोड गुरु पे आके एक टेस्ट लेके चले जाएंगे। नो बडी इज गोइंग टू कम टू इटली टू मेक यू अ सर्वाइवल। वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना प्रायोरिटाइज करें व्हाट यू वांट। अगेन वो एक इक्वेशन मेरी याद रखें कि जहाँ पे आपका फोकस जाएगा वहाँ आपकी एनर्जी जाएगी, जहाँ आपकी एनर्जी जाएगी वहीं आपका टाइम जाएगा, जहाँ आपका टाइम जाएगा वहीं आपका फ्यूचर जाएगा। तो इटली के अंदर रह के यहाँ आई थिंक यू हैव टू क्लियरली लाइन अप थिंग्स, कट लगाना पड़ेगा कि वे यू वांट टू गो, व्हेन यू वांट टू गो, व्हाट आर द टॉप प्रायोरिटीज। असल में इस कंफ्यूजन में अगर आप रहते रहेंगे तो मेरे ख्याल से टाइम निकल जाएगा। आप गूगल कीजिएगा, आई थिंक इटली की तो अपनी इकोनॉमी बेचारे की 3 ट्रिलियन से नीचे चली गई है, तो उनको तो सर्वाइवल की फिक्र पड़ी हुई है। बहुत सारी चीज़ों में हमें पाकिस्तान में लगता है कि यूरोप, इटली हमसे आगे है। मेक श्योर कि बहुत सारी चीज़ों में इटली हमसे बहुत पीछे है। सेकंड, आपको बड़ी हैरानगी वाली बात होगी कि आप जिस इकोसिस्टम में अभी बैठे हुए हैं ये बर्कले से भी बेहतर इकोसिस्टम है, क्योंकि बर्कले के बच्चे आईकोड गुरु के बच्चों से ज्यादा परेशान है इस वक्त। एंड आई एम नॉट जोकिंग इट, ठीक है। यहाँ आपको 24 आवर डॉक्टर्स वहां एक सेकंड में मिल गए। आप पहले उनका प्रोफाइल चेक करें कि आप अपनी इंडस्ट्री के कितने एक्सपर्ट हैं वो। एंड ही इज इन सिलिकॉन वैली, ही नोज द कल्चर, ही नोज द सक्सेस स्टोरीज। तो ये इस तरह का इंस्पिरेशनल इनपुट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप इसके बाद वापस चले जाएंगे मेंटली और आप उसी सिस्टम में फंस जाएंगे जिसमें आप काम कर रहे हैं, और वो इतना ताकतवर सिस्टम होता है जिसमें हम रह रहे होते हैं कि हमें होश ही नहीं आने देता। डेफिनेटली उसकी अपनी डिमांड्स हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्रायोरिटाइज करके जितना ज्यादा आप इस इकोसिस्टम के अंदर रहेंगे आपको ज्यादा पुश एंड पुल मिलेगी। और इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्लियर कितने हैं। क्लैरिटी इज अ पावर। तो जो अभी मुझे फील हुआ है, यू आर इन डोल ड्रम, यू आर नॉट श्योर व्हाट यू वांट टू डू, यू आर नॉट। ये वो चीजें हैं जो मैंने देखा 90% हम बच्चों के अंदर इस मिडिल एज में हमें कहीं नहीं पहुंचा पाती। जितना ज्यादा क्लियर इवन टाइमलाइन के साथ आप हो जाएंगे उतना ज्यादा आप मेरे ख्याल से कामयाब हो जाएंगे। यूरोप के अब हालात ऐसे हैं कि वहां अगर आप फंसे हुए, मेरा वन ऑफ माय स्टूडेंट इज इन फ्रांस राइट नाउ, ऑनेस्टली कि वो रात को बेचारा 12 बजे सर्दी में ठठरते हुए रेस्टोरेंट से घर जाता, कहता मैंने सर जी गलती कर बैठा हूँ ये फैसला करके। ठीक है, तो यू आर बीइंग ट्रेन्ड। अब आने वाला टाइम इतना लंबा नहीं है कि आप 1-2 साल के बाद आप सोचे नहीं फिर मैं प्लान करूंगा। ऑनेस्टली लाइफ इज कटिंग एवरीवेयर। सो आई थिंक इट्स बेटर यू मेक ए वेरी प्रॉपर डिसीजन। इसके लिए अगेन कहूंगा कि डोंट थिंक इन योर ब्रेन। इसको कहते हैं अगर आपने एक आइडिया लिख लिया तो आपने बहुत हद तक 50% उस पर काम कर लिया। टेक ए पेपर। आपके पास सबसे अच्छी बात है डॉक्टर जफर है, डॉक्टर रिजवान है, ये अपनी जिंदगी के मंझे हुए लोग हैं। ये एडवाइस आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगी। फिर सपोर्ट मिलेगी, फिर आपको फ्यूचर नजर आएगा। यार ये बताएंगे कि आपको फ्यूचर है किधर। ठीक है, ऑल द टाइम वी मीट टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, यहाँ के कामयाब लोगों से मिलते हैं, यहाँ के एक्सपीरियंस लोगों से मिलते हैं हर रोज ही। देखिए
यहाँ पे कहा जाता है कि जी 6 महीने ना जी जेनसुन हुआंग कहते हैं जी 6 महीने पीछे चाइना रह गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया। बट आई थिंक मैं अगेन चाइना में बड़ा टाइम, चाइना इकोसिस्टम से अभी भी बहुत दूर है जो सिलिकॉन वैली के अंदर है, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर है। तो इस चीज का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको आई कुड गुरु से बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। यहाँ आप कितना इन्वॉल्व होते हैं उतना ज्यादा आपको आई थिंक आप अपनी मंजिल की तरफ जा पाएंगे। बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप टेक ए पेपर, राइट डाउन योर गोल विद द टारगेट लाइन। अदरवाइज 6 महीने बाद मैं आपसे मिलूंगा, आप इसी सिचुएशन में होंगे, क्योंकि इट्स नॉट अ स्टोरी फॉर मी अ न्यू वन, बिकॉज मैं काफ़ी देर से इस दुनिया में देख रहा हूँ अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को। यहाँ स्टूडेंट्स को नहीं पता, बट मेरा 26 साल का यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं 26 साल से पढ़ा रहा हूँ दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में। तो आई नो शायद मैं बहुत सारे दूसरे दोस्तों से बहुत ज़्यादा अच्छा ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स को समझता हूँ। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी कितनी ज़्यादा, आप कितने प्लान, इफ़ यू आर नॉट प्लान डेफिनेटली यू आर फेलिंग टू, इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग यू आर फेलिंग टू प्लान एंड टू रीच समवेयर। तो बहुत अच्छा ज़रूरी है कि आपको आई कुड गुरु के इकोसिस्टम में इन्वॉल्व रहें और 100% क्लैरिटी के साथ रहें कि मैंने कब तक किधर से किधर पहुंचना है। आई थिंक दैट विल बी मोर सपोर्टिव फॉर यू देन टेकिंग इन्फॉर्मेशन के व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। बट बस जब आप इस इको सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, जैसा अभी अहमद बता रहे थे कि दैट इज अ कॉन्फिडेंस, अब वो अपने लेवल पे उनको कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। मुझे पता है कि जब आप एक ऐसे इकोसिस्टम एनवायरनमेंट पे एंटर हो जाते हैं तो आपकी अपनी इंटेलिजेंस एडजस्ट करती है, आपका सब कॉन्शियस एडजस्ट करता है। आप जब लाइव आते हैं, हमने आई कुड गुरु पे 1 साल पहले सबसे पहले ही काम किया था, हम सारे लोगों को कहा कि भाई अपनी तस्वीर और वीडियो के साथ ऑनलाइन आए। आपकी जब हम कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं अहमद, उसमें अब लेटेस्ट ट्रेंड क्या है कि हाउ यू कैन टॉक टू जूम। अब उसके बगैर आप कम्युनिकेशन ही नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हैव टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग। आपकी इंटेलिजेंस विद द जूम क्या है, आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं जूम के साथ, आपका फेशियल एक्सप्रेशन में क्या, आपकी इम्पैक्ट कितना है इसके ऊपर, इस पे काम नहीं करते। आपकी तस्वीर कितनी ऊपर कितनी नीचे होनी चाहिए, इसका इम्पैक्ट नहीं। तो जूम इटसेल्फ इज अ विजडम जो आप सीखते हैं, आपका बॉडी एडजस्ट करता है, आपका सबकॉन्शियस एडजस्ट करता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप न्यूरोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा सेटिंग हो रही होती है। तो आई थिंक बीइंग पार्ट ऑफ आई कुड गुरु दीज थिंग्स विल हेल्प यू अलॉट, जो कि बाकी ऐसा एक्सपीरियंस कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो फ्री में आप लोगों को दे रहा है, विद द राइट गाइडेंस विद द राइट एंड एक्सपर्ट पीपल। आई थिंक दिस इज ग्रेट, दैट्स व्हाई आपको लॉयन एंड चीताज कहा गया है कि ये जो आपकी लर्निंग है किसी यूनिवर्सिटी में भी अब नहीं हो रही। तो फॉर दैट मैटर आई थिंक योर क्लैरिटी इज वे मोर इम्पोर्टेंट। और अगर टाइमलाइन के साथ आप अपना स्टोरी भी बिल्डअप आप इसलिए कर पाएंगे कि आपके पास डॉक्टर जुआन है, डॉक्टर जफर है, तो आपको ये प्रॉपर गाइड कर लेंगे यार कि आप अपनी स्टोरी को बिल्डअप इस तरह करें, क्योंकि अमेरिकन प्रोफेसर इस पे कायल होगा और इस पे कायल नहीं होगा। तो अगेन ऑल हाउ मच क्लियर यू आर और हाउ मच फोकस यू आर। आप आने वाला दौर डेफिनेटली इटली से पीएचडी तो है, बट आई थिंक आने वाले दौर में आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये एकेडमिक्स बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करने वाले। बहुत जल्द आप देखेंगे कि स्केल्स एंड ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगी और बड़ी जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, मैं बहुत ज़्यादा उसको इतना टाइम अब नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता। मैं कहता हूँ कि अमेरिकन इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दैट कैन चेंज योर लाइफ, क्योंकि इनको एक ही शौक है दुनिया में नंबर 1 रहने का, और इनके प्रोफेशनल्स भी 24 घंटे इसीलिए ऊपर होते हैं कि ये स्ट्रगल बहुत ज्यादा करते हैं। तो दिस इकोसिस्टम इज सपोर्टिंग ईच अदर। फॉर एग्जांपल, दुनिया में कौन सा ऐसा सिटी है जहां 24 घंटे स्टार्टअप्स के बारे में सोचा जा रहा है और मैराथन लगी हुई है? आप ग्वांडो चले जाएं, आप बीजिंग चले जाएं, कहाँ पे है? सिंगापुर कहाँ पे है? इटली, मिलानो में तो कपड़े बन रहे हैं। ठीक, तो इफ यू आर लिविंग वे यू आर लिविंग इन फ्रांस, नो। तो क्या क्या ऐसा सिस्टम जो दुनिया की फ्यूचर स्टडीज के बारे में 24 घंटे मैराथन हो रही है, लड़ रहे हैं लोग आगे जाने के लिए, दैट्स अ प्लेस फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर। जी, थैंक यू अहमद। आपका मैं आई वाज जस्ट वाचिंग यू, आई विल ऐड आई थिंक
Are you here? Ahmed? जी Hello. सर। सॉरी सर, यस आई एम हियर। जी ये अहमद, आपका आई वुड सजेस्ट कि आपने जो कहा कि मैं अब लाइव आना शुरू हूँ, दिस इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट। जितना अच्छा बन के आप आ सकें आए। ये आपकी जो एक हमारी पूरी इंटेलिजेंस है आपके सेल्स की है, ये एडजस्ट करती है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आप जूम पे मास्टर हो गए हैं तो समझे फ्यूचर में मास्टर हो गए। यहाँ एक और चीज़ कहूँगा कि मैंने यहाँ देखा कोई तैयार होके नहीं आता। ठीक है, मैं आपकी एज से काफ़ी ज़्यादा हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने हर वेबिनार में तैयार होके आता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो आपने चाहे 1 मिनट का जूम पे आना है, यू मस्ट बी 100% प्रिपेयर। आपके डॉक्यूमेंट पे, डिजिटल पे या नीचे लिखा होना चाहिए कि आपके 6 मिनट कैसे होंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आप अपने माइंड को आदत डाल रहे हैं चीज़ों के स्ट्रक्चर करने की। नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी पूरी ब्रिगेड के एक एक फौजी के नाम का पता था। ठीक है, इसके लिए आप स्ट्रेटजी याद रखिएगा। एक सिसेरो की लर्निंग मेथोडोलॉजी है, वो सीखने की कोशिश कीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेन चीजें याद कैसे रखता है। यस तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइंड को स्ट्रक्चर करना सीखें, उसको स्ट्रक्चर का मैसेज दें। तो आहिस्ता ऐसा आप कोई भी स्पीच आपको टेड टॉक के लिए 20 मिनट्स में भी बोलना पड़े तो आपका माइंड फौरी स्ट्रक्चर कर लेगा कि आपका स्टार्ट कैसे होगा, मिडल कैसे होगा और एंड कैसे होगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह अपने आप को स्ट्रक्चर करेंगे तो आप एक अच्छे स्पीकर भी बनेंगे। यस अब मेक श्योर कि आप बहुत ही बड़े अक्लमंद हैं, आपका हार्वर्ड में भी दाखला हो गया है। सब दोस्तों के लिए है भाईजान, 3 मिनट इंटरव्यू के लिए आपको एम्बेसी के अंदर खड़ा होना पड़ता है और आपको 3 मिनट में अपनी कम्युनिकेशन से उसको कायल करना होता है। वहां अगर खामोश होके घर आ जाएंगे तो आपको वीजा नहीं मिलता। तो आप याद रखिएगा, आपकी बहुत स्ट्रगल भी आखिरकार एम्बिशन में आप कम्युनिकेशन है। प्रोफेसर आपकी कम्युनिकेशन से डील कर रहा होता है, तो इस पे थोड़ा बहुत टाइम जरूर दिया करें अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए। राइट, थैंक यू। थैंक जी यू। यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा कि अभी जो मैंने पिछले 2-4 साल में स्टूडेंट से मिला हूँ आई कोड गुरु के, हमारे स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस एंड ओवरऑल पैकेज दैट इज बेटर देन बर्कली एंड यूसीएलए स्टूडेंट्स। और उसकी रीजन ये है कि हम तगड़े घोड़े तैयार करते हैं, हु कैन विन द रेस। तो आई कोड गुरु में बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट पीएचडी आए हैं और उन्होंने जॉब्स ली हैं। तो मेरे ख्याल में इफ यू वांट टू बी अ विनिंग हार्स, इफ यू वांट टू बी समबडी हु कैन परफॉर्म अंडर प्रेशर, इफ यू वांट टू बी समबडी whose heartbeat doesn't increase when somebody asks an unexpected question, so then you should spend regular time daily on iCode Guru। तो ये आपके नर्व्स की प्रैक्टिस होती है कि आप कहीं पे जा रहे हैं अनप्लान्ड, and during the situation you can think and come up with the solution or with the answer to somebody when somebody challenges you। ये ट्रेनिंग इस वक्त दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं करा रही, और इसी ट्रेनिंग के ना होने की वजह से स्टूडेंट्स को मसाइल आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मेरे ख्याल में अगर किसी ने ऊपर जाना है तो देन आई कोड गुरु से इस वक्त बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है मेरे इल्म के मुताबिक। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैम अदीला व्यास, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम अदीला व्यास फ्रॉम गुजरावाला। आई मास्टर्स इन इंग्लिश और नेक्स्ट मेरा प्लान है पीएचडी का। somebody introduced me this iCode group platform and I am very new, probably first time मैं जो है मीटिंग अटेंड कर रही हूँ और मैं इंफॉर्मेशन ही अभी तो मैं लेना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपनी पीएचडी प्लान करूँ और यूएसए में स्टडी के लिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बस यही मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था आपसे। एंड अनदर थिंग दैट मेरा स्टडी गैप है बहुत ज़्यादा। मैंने अपना मास्टर्स किया था 2005 में।
जी, इसमें एज ए इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेशनल देर आर सम स्कॉलरशिप्स विच आर फॉर ह्यूमैनिटीज, तो आप उनको टारगेट कर सकती हैं। इसके अलावा कनाडा का एक प्रोविंस है केबेक, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है, वहाँ पे इंग्लिश टीचर्स की काफ़ी डिमांड है। सो सिमिलरली इन मलेशिया एंड अदर एडवांस्ड कंट्रीज, वहाँ पे इंग्लिश टीचर्स की, जिस तरह सिंगापुर है, हांगकांग है, वहाँ पे इंग्लिश टीचर्स की काफ़ी डिमांड है। तो आप एक तो एज अ प्रोफेशनल जा सकती हैं, और दूसरा आप पीएचडी के लिए जा सकती हैं। तो इफ आई एम जी एट योर सर। प्लेस, तो मैं दोनों वेज ट्राई करूंगा और देखूंगा किस में पहले सक्सेस मिल जाती है। जी सर, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि व्हाट इज़ द प्रॉपर वे, और दूसरी बात कि मुझे फुली फंडेड चाहिए, या अगर उसमें पैसे भी हैं तो फिर मुझे ये इल्म होना चाहिए कितने पैसे मेरे लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, या वट एवर द प्रोग्राम उसको स्टार्ट करने के लिए। तो इसके लिए भी मुझे गाइडलाइन चाहिए थी। मैम उसके इसमें लिए गाइड जी एक चीज चलें सर सर, मैं हाँ कर पूछूंगा दीजिए। कि आपने 2005 में मास्टर्स किया, राइट? उसके बाद आप जी कोई जी इन्वॉल्व जी। हैं किसी एक्टिविटी में? आर यू हाँ डूइंग? हम्म। जी जी सर, मैं आई एम टीचिंग इन अच्छा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, लोअर ग्रामर स्कूल में मैं जॉब कर रही हूँ, और उसमें हमारी कैम्ब्रिज की वर्कशॉप्स होती हैं। कैम्ब्रिज क्वालिफाइड टीचर हूँ। लेकिन मैंने जब ये पूछा, जो स्टडी वीज़ा के लिए मैंने इंफॉर्मेशन ली, तो उन्होंने कहा कि ये मैटर नहीं करता है, आपका स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है। 2005 में अप्रोक्सीमेटली आपने एमए किया है, और इसमें तो 20 इयर्स का अप्रोक्सीमेटली आपका गैप आ रहा है, तो ये स्टडी वीज़ा के ही किसी भी कंट्री में आपके लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको कुछ और स्टडी, मतलब अपना स्टडी प्लान शुरू करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जो आपको कैम्ब्रिज इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलते हैं वर्कशॉप के, ये भी इस पे हेल्प नहीं करते आपके स्टडी वीज़ा के लिए। और रिसेंटली मैंने कोर्स किया है CICTL का, जिस कैम्ब्रिज इंटरनेशनल टीचिंग सर्टिफिकेट, 6 मंथ का ये कोर्स था, स्कूल की तरफ से ही करवाया गया था। अच्छा, नहीं नहीं, आपका एक्सपीरियंस है मैम, मतलब जब आपका स्टडी गैप आता है, ऑफ कोर्स इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन वो फर्क ज्यादातर पड़ता है जब आपने कुछ किया ना हो। लेट्स से फॉर 20 इयर्स यू वर नॉट डूइंग एनी प्रोफेशनल वर्क रिलेटेड टू योर, मतलब सारी बात है, हर कोई काम कोई ना कोई कर रहा होता है, बट यू आर नॉट डूइंग एनी। तब वो स्टडी गैप, देन दैट इज द गैप दैट इज कंसिडर्ड, कि वो उससे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन आप तो चूंकि प्रोफेशनल हैं, आप काम कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, सो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ रीजन। अब आप 20 साल के बाद इफ यू वांट टू गो फॉर पीएचडी और आप आगे बढ़ना चाहती हैं, इट वुड बी वेरी मच अप्रिशिएटेड। और जो हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कि जो जब खवातीन जो हैं, जो गैप के बाद दोबारा स्टडीज के पास आना आना चाहती हैं, तो जो यूएस कल्चर है वो इस चीज को बड़ा इनकरेज करता है। हालांकि देखें, यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पर बेस्ड ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, फिर भी प्रोफेशनल फील्ड में आपको खवातीन कम मिलती हैं। जो हमारा ही फील्ड है इस टाइम, उसमें तो बहुत ही कम मिलती हैं। तो देयर इज अ पुश, राइट? और आपके केस में यू वुड गेट दैट एडवांटेज। लेकिन इसमें जो सर आमिर पहले कह रहे थे, ही वाज वेरी राइट। आप इस तरह करें ना कि आप इस ग्रुप में इन्वॉल्व हों। आई कोड गुरु में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग स्कॉलरशिप्स ढूंढ रहे हैं, जो लोग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, आपका फील्ड इज अ बिट डिफरेंट, बिकॉज हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेम से हैं। स्टेम यहाँ पर हम साइंस और टेक्नोलॉजी को कहते हैं, बट देर आर पीपल फ्रॉम ह्यूमैनिटीज ग्रुप ऑल्सो। तो आप अप्लाई करें, एंड देन एंड जैसे कहते हैं ना, सेंस द पल्स, कि लोग किस तरह रिप्लाई कर रहे हैं आपको, हाउ यू आर गेटिंग हम्म। रिप्लाई। अभी आपने पूछा कि आप हाउ मच हाउ मच वुड इट कॉस्ट, इट लुक्स लाइक आप कुछ एक्सपेंसेस बेयर कर सकती हैं, राइट? देन यू विल हैव मोर चांसेस। हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स तो 100% स्कॉलरशिप चाहिए होता है उन्हें, राइट, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल हम्म। बैकग्राउंड। तो आपके हम्म। केस में शायद आपको 100% नहीं चाहिए, राइट? देन इट नहीं विल ओपन अप सर, मोर अपॉर्चुनिटीज। चाहिए तो 100%, लेकिन ये कि मिलता नहीं है, तो नहीं, दैट्स मेरे व्हाट आई कहने एम का मतलब आस्किंग देखिए यू। मैम, हमें आई थिंक मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो 100% के बगैर आ नहीं सकते। दे कैन नॉट अफोर्ड, हम्म। राइट? 100% तो हर एक को चाहिए, मतलब कोई किसको पैसे नहीं चाहिए।
मतलब दैट समथिंग विच एवरीवन वांट्स, राइट? लेकिन कुछ लोग हैं जो इफ दे गेट 50% दे कैन नॉट कम, एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स, राइट, दे आर ऑफर्ड 50%, दे कैन नॉट कम, रेस्ट 50% इज $30,000, राइट? तो हाउ दे वुड अफोर्ड दैट? तो उसके मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. सो देन इट ओपन्स अप मोर अपॉर्चुनिटीज कि आपको 50%, और मैंने देखा है 30, 40, 50% फंडिंग तो बड़े आराम से मिल जाती है. 100% फंडिंग यू हैव टू स्ट्रगल अ बिट. और हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स को 100% मिलती है, राइट? हमारा तो मतलब मैं ये कभी हैरान होता हूँ कि हमारा कोई भी स्टूडेंट अभी तक सेल्फ फाइनेंस पे नहीं आया यूएस, जो स्टूडेंट्स हाईकोर्ट गुरु से पे आते हैं. तो देन इट विल ओपन अप मोर अपॉर्चुनिटी. सो दैट आई वुड सजेस्ट कि आप इस ग्रुप में आए. आप उस जो सर आमिर इकोसिस्टम की बात कर रहे थे कि आप उस इकोसिस्टम में, then you will get motivated, you will see students applying, you will see students getting accepted, you will see students getting rejected, right? Then you, अगर आप खुद करेंगी, आप एक दफा रिजेक्शन होगी तो आप तो परेशान होकर बैठ जाएंगी कि यार मैंने तो अप्लाई किया था और मुझे मैं रिजेक्ट हो गई. But once you are in that environment where people are aspiring to go abroad and they are getting, and how they are applying and how, जिस तरह अभी मतलब शायद आपको ये चीज डिफरेंट लगे, लेकिन आई वुड से कि आप 1600 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, राइट? 1600 ईमेल्स करें, 1600 प्रोफेसर्स को करें. इट्स अ बिग नंबर. बट अगर आप हाई कोर्ट ग्रुप पे देखें, इट्स अ नॉर्मल नंबर. लोग इतने प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हैं तो उन्हें फंडिंग मिलती है. तो इट्स सॉर्ट ऑफ दैट ड्राइव दैट वुड पुश यू कि आप देखेंगे कि किस तरह स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह आगे जा रहे हैं. बाकी जो हमारी एक्टिविटीज हैं हाईकोर्ट गुरु की, अगेन दे आर मोस्टली रिलेटेड टू स्टेम, बट इट डजंट हर्ट, राइट? आप वो एक्टिविटीज में आ सकती हैं. यू कैन, आप हाईकोर्ट गुरु पे आइलेट्स पढ़ा सकती हैं, राइट? दैट वुड ऐड टू योर प्रोफाइल, राइट? ऑफ कोर्स इट वुड हेल्प आवर प्लेटफॉर्म, लेकिन इट मोर ओवर आपके प्रोफाइल में ये चीजें आएंगी, छोटी छोटी चीजें कि मैंने आई टॉट वॉलंटरली विदाउट, मतलब वॉलंटियरशिप की यूएस में बड़ी इंपॉर्टेंस है, राइट? यहाँ पर इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर आप वॉलंटियर कर रही हैं तो आप इस तरह की चीजें उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकती हैं. सो दैट आई वुड से. बाकी जॉब वाला डॉक्टर जफर ने बड़ा सही कहा, जॉब के लिए अप्लाई करें, बट चांसेस आर लेस, राइट? इट्स देयर आर मोर चांसेस दैट यू कैन गेट इनटू योर हायर स्टडीज, पीएचडी या उसमें, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए आना ज्यादा आसान होता है रिलेटिव टू जॉब. बट आप जॉब के लिए भी अप्लाई करें. क्यूबेक इज वन प्रोविंस. आई हैव लिव्ड इन कनाडा, राइट? आई वाज बेसिकली इमिग्रेटेड टू कनाडा, और मेरी इमिग्रेशन कनाडा की इस वजह से थी कि मुझे फ्रेंच आती थी. एंड मुझे फ्रेंच इसलिए आती थी क्योंकि मैं फ्रांस में था और मैंने फ्रांस से पीएचडी की. और फिर मेरी इमिग्रेशन क्यूबेक में हुई. क्यूबेक में इसलिए हुई क्योंकि इट्स फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस, और वो प्रेफर करते हैं वो लोग जिनको फ्रेंच आती है. बट देन इट हैज अनदर एडवांटेज दैट दे नीड पीपल टू टीच इंग्लिश, क्योंकि आप क्यूबेक में चले जाएं, सब फ्रेंच बोल रहे होते हैं. इट्स अ कैनेडियन प्रोविंस बट इट्स प्रीडोमिनेटली फ्रेंच स्पीकिंग, राइट? तो या देयर आर दोज आर अपॉर्चुनिटीज.